मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की निकली भव्य बारात छाता तहसील के गांव भदावल में भद्रवन बाल रामलीला कमेटी के बाल कलाकारों के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भव्य बारात चारों भाइयों सहित गाजे बाजे और डीजे के साथ निकाली गई। बारात में गांव के सभी नर नारी जन भारी संख्या में बाल गोपाल एकत्रित रहे और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे गाँव की परिक्रमा की गई। भगवान श्री राम की बारात का गाँव में जगह जगह मिठाइयाँ, फूल मालाओं व कोल्ड ड्रिंक पिलाकर स्वागत किया गया। सभी गांव के नर नारी व बालक डीजे बाजे पर नाचते हुए बहुत आनंदित नजर आई। उनमें इतनी अपार खुशी देखने को मिली कि मानो जैसे कि भगवान श्री राम की बारात अयोध्या से जनकपुर में चल रही हो। हमारे ब्रज क्षेत्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में ही भगवान श्री राम की लीलाओं का जगह जगह मंचन होने जा रहा है। जगह जगह भगवान श्री राम की बारात का भव्य उत्सव देखने को मिलेगा। भगवान श्री राम ने अपनी लीलाओं के द्वारा विश्व के जनमानस को संकेत दिया कि मर्यादा में रहकर जो कार्य करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है, जो बुरे कार्य करता है उसका सदा विनाश होता है। सभी जनमानस को अपनी करनी का फल पहले भी मिलता था और आज भी मिलता है। दूसरे का छीना हुआ हक हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, चाहे वह धन हो चाहे नारी, हमेशा दुख का कारण बनता है। इस मौके पर मौजूद रहे अध्यक्ष कैलाश पांडे, मैनेजर गिरिराज दिघिया और मुरारी लाल कोषाध्यक्ष वासुदेव पांडे आदि मौजूद रहे। देखिए, राम बारात भगवान श्री राम की बारात थी, जिसमें हमारे गांव में कई सालों से परंपरा चल रही है। रामलीला का मंचन प्रतिवर्ष की भांति भी हम इसी साल कर रहे हैं, जिसमें आज राम बारात निकाली गई पूरे गांव में। हर गांव का जो बच्चा है हमारे रामलीला से सीख लेता है और भगवान राम के चरित्र चित्रण के आधार पर चलने की कोशिश करता है। हमारा गांव एक ब्राह्मण परिवार गांव है, जिसमें सभी बच्चे बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और रामलीला के मंचन अपने कलाकारियों की प्रस्तुति करते हुए भगवान राम की सभी गाथाओं का वर्णन करते हैं। जय हो। आपको ये रामलीला करते करते कितने साल हो गए हैं? यहाँ पर करते करते समथिंग 5-6 साल से हम पिछले वर्षों से करते आ रहे हैं। अब 6वां प्रोग्राम हमारा यहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू हुआ है 6वीं साल से, और इससे पहले से कुछ हमारे दूसरे भाई थे, उन्होंने 30 साल तक योगदान दिया था। देखिए, राम की बारात है और वो भव्य तरीके से ना निकले तो फिर हमारा जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि जिस तरह से हमारे गांव में प्रतिवर्ष रामलीला का मंचन किया जाता है, उसके माध्यम से हम बड़ी धूमधाम के साथ गांव बस्ती में होकर के अपनी राम बारात निकालते हैं। जगह जगह पर राम बारात का स्वागत किया जाता है और हर घर से हर प्राणी भगवान राम के दर्शन करते हैं, जिससे कि बहुत ही उम्मीद में और राम में जो है संगीत में पूरा गांव हो जाता है। और गांव के नर नारी जन सभी बच्चे सभी प्रयासरत रहते हैं कि भगवान श्री राम के चरणों को छू करके वो आशीर्वाद ग्रहण करते रहें और उन सब का कल्याण होता रहे। आप काफ़ी समय से रामलीला कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान राम के जो प्रचार प्रसार है, जिस तरह से हमारी संस्कृति और धाराएं हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और हमारी रामायण के माध्यम से जिन चौपाइयों के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी उन चीज़ों को सभी जगह दिखाया जाए, ताकि ये सभी चरित्र चित्रण देख करके देश में हो या विदेश में हमारे जितने भी भाई हैं वो सब देखें और भगवान राम के चरित्र चित्रण पर भी अवलोकन करें और उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते रहें। तो बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदयाल है जी। कहाँ के रहने वाले? धर्मपुरा के रहने वाले। क्या समस्या चली? समस्या सर हमारी एक सन 1999 में लाइट आई धर्मपुरा से, खैरा से धर्मपुरा के लिए, जो कि आज तक सही तक चली आ रही, और अब वो लाइट हथकाएँ हमारी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और लाइट हमारी खैरा की बजाय छाता से जोड़ दी गई है। और खैरा में जो हमें समस्या बढ़िया रही, सब बढ़िया लाइट मिली, वो अब लाइट हमें मिल ही ना रही बिल्कुल। खैरा कितनी दूर है आपका? खैरा हमारे गांव से 2-2.5 किलोमीटर है बस करीब। छाता कितनी दूर? छाता करीब है 15 किलोमीटर। ये जो बता रहे हैं कि इतनी पुरानी वो लाइन हमारे वहाँ से खैरा से जोड़ी जा रही थी, तो उस समय तो बिजली घर नहीं था खैरा ना, बिजली घर ना हो, जब भी हमारी लाइट बढ़िया आ गई। हाँ, जब वो बढ़िया लाइट आ गई, अब बिजली घर आएगा, अब तो बढ़िया लाइट आ गई। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब बिल्कुल लाइट आ ना रही हमारे गाँव में, ये छाता से जोड़ने पे लाइट बंद है। लाइट बंद है 8 दिन से कम से कम। अब कहाँ से जोड़ रही? छाता से? छाता से जोड़ी है, कम से कम 8 दिन हो गए, 1 दिन लाइट आई है बस, बाकी आई ना रही लाइट। बच्चे परेशान है, मच्छर खा रहे हैं, बच्चा बीमार है गए, पशु बीमार है और चोर बदमाश आ रहे हैं हमारे गांव में। तो बिजली विभाग को नहीं बताया था? बिजली विभाग को गए, बिजली घर पे गए, खैरा गए बिजली विभाग वाले इनके पास में, उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारी लाइन को जेई साहब ने जोड़वाया है, वहाँ से
छाता से। तो आपको पूछा था लाइन जोड़ते वक्त? नहीं, हमें कोई ना पूछे, किसी ग्रामीण को नहीं पूछा? ना किसी को ना पूछे, अपने आप मन से आप कर दें, मनमर्जी। मन मर्जी। और ऐसे शाम के टाइम पे अगर हमारी फेस उड़ गए तो फेस लगा पे कोई नहीं आता है। रात भर बच्चा परेशान, हम परेशान। कोई बिजली विभाग के अधिकारियों ने कोई आश्वासन तो कोई आश्वासन ना दिया हमारे संतुष्टि के लिए, कोई आश्वासन ना। एक अधिकारियों ने कही तुम्हारी जाओ, तुम खैरा से तुम्हारी लाइन जोड़ रही है। अब हमने गांव में फोन किया, अभी हमारी बन के यहाँ से कोई नहीं गया लाइन जोड़ने के लिए, वरना साफ मना कर दी। आप क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी लाइन खैरा से ही जोड़े, वहीं से जोड़े जहाँ से पहले ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेखराज शर्मा है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? धर्मपुरा के जी। तो क्या समस्या है? समस्या हमारे यहाँ बिजली की है जी, बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि जो हमारी लाइन पहले तो खैरा से जुड़ी हुई थी, वो अब छाता से जोड़ दी गई है, और वो लाइन आ रही है बिजवा वो रनबारी उमराया, वहाँ से नहर पार होती हुई आ रही है, और वो लाइन बिल्कुल वहाँ से रद्द है। हमारी लाइन बिल्कुल नहीं चल रही है, 8 दिन से बिल्कुल लाइट नहीं है गांव में। गांव में लाइट नहीं? नहीं। तो बिजली विभाग को सूचना दी? हम बिजली घर खैरा गए तो उन्होंने ये कही, पता ना वो लाइन मैन है कौन है, उन्होंने ये कही थी भाई तुम्हारी लाइन यहाँ से नहीं जुड़ेगी, तुम्हारी लाइन छाता से जोड़ दी गई है। उन्होंने कही तुम वहाँ जाओ, छाता जाओ। हम छाता गए तो वहाँ बिजली घर पे हमें कोई मिले नहीं है, हमने फ़ोन नहीं मिले हमें। तो उसके बाद में हम यहाँ तहसील में आए हैं और एसडीएम साहब के पास हमने एप्लीकेशन दिया है। क्या चाहते हैं सर आप? हम यही चाहते हैं जी हमारी लाइट खैरा से ही जुड़े और वहीं से रहे जहाँ से हमारी पहली खैरा सी लाइन है। तो वहाँ से अच्छी चलती थी? अच्छी लाइट चलती थी और बहुत बढ़िया लाइट है। ब्रिजवासी सुजुकी, जहां मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक 2 पहिया वाहन। ब्रिजवासी सुजुकी अपने ग्राहकों को दे रहा है एक से बढ़कर एक माइलेज वाली स्पोर्ट्स बाइक और स्कूटी। तो आज ही बुक करें अपना 2 पहिया वाहन। फोन नंबर 9368702104 पर। ब्रिजवासी सुजुकी, नेशनल हाईवे 2, माहोली, मथुरा।